औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट ऑफिशियल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लीगल इन ऑल केसेस वर्सेस मैसेज अस्करी बैंक लिमिटेड रावलपिंडी एक्सेट्रा इन ऑल केसेस। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जी। इसे सिविल पिटीशन नंबर 2597/2600 ऑफ 2020 इसको नाम दिया गया है। मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और मिस्टर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब ने इस केस को सुना। तो जनाब ये जजमेंट 2597/2020 आपकी खिदमत में पेश है। फैक्ट्स क्या हैं जी इस केस के? द पिटिशनर फाइल्ड इंस्टेंट पिटिशन अगेंस्ट जजमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। द कंट्रोवर्सी इन दिस केस revolves around the meaning and scope of Section 23 of the Income Tax Ordinance 2001। पिटिशनर्स ने एक पिटिशन फाइल की है। जजमेंट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है उसके खिलाफ। कंट्रोवर्सी क्या है जी? कंट्रोवर्सी जो है मीनिंग और स्कोप जो है सेक्शन 23 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसके स्कोप और मीनिंग के खिलाफ ही आए हैं। ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी गवर्नमेंट इसमें पार्टी है। अब इशू की तरफ आते हैं जी। वेदर द टर्म फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर इन सेक्शन 23 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिलेट्स टू द फर्स्ट टाइम यूज ऑफ द बिल्डिंग बाय द टैक्स पेयर। के जो टर्म फर्स्ट टाइम इन टैक्स पेयर है, ये जो टर्म इस्तेमाल की जाती है सेक्शन 23 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, क्या ये रिलेट करती है फर्स्ट टाइम यूज़ ऑफ द बिल्डिंग बाय द टैक्स पेयर? क्या इसका ताल्लुक ये फर्स्ट टाइम जो बिल्डिंग इस्तेमाल करता है टैक्स पेयर उसके मतलब है? द टर्म फर्स्ट टाइम इन टैक्स ईयर रिलेट्स टू द फर्स्ट टाइम यूज ऑफ बिल्डिंग बाय द टैक्स पेयर एंड हैज़ नो कंसर्न विद द हिस्ट्री ऑफ यूजेज ऑफ बिल्डिंग प्रायर टू इट फॉलिंग इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। जो फर्स्ट टाइम इन अ टैक्स ईयर में जो टर्म इस्तेमाल होती है, इसका ताल्लुक फर्स्ट टाइम इस्तेमाल जो है बिल्डिंग का टैक्स पेयर की तरफ से, उसमें ये इस्तेमाल होता है। इससे इसका कोई कंसर्न नहीं है कि इस बिल्डिंग के इस्तेमाल की क्या हिस्ट्री है टैक्स पेयर के हवाले से। द एक्ट ऑफ प्लेसिंग द एलिजिबल depreciable assets into service or use for the first time in a tax year is of taxpayer and it is inconsequential if the same assets building was earlier put into service or use while it was in the hands of an earlier owner or proprietor। अगर कोई पहले से किसी मालिक के पास ये ज़मीन थी और उसकी कोई डेप्रिसिएशन होती रही है, तो ये इसमें जो है फॉल नहीं करेगी। टैक्स पेयर बिकम एंटाइटल्ड टू डिडक्शन of initial allowance if he through his own act has placed an eligible depreciable assets into service for the first time in a tax year। यानी जब ऑनर वो बना है और उसने उसको उस एसेट्स को डेप्रिसिएशन उसकी चार्ज की है जब उसने टैक्स ईयर में फर्स्ट टाइम उसको इंक्लूड किया है, जाहिर किया। दिस व्यू इज fortified from the reading of subsection 5 of the section 23 which defines eligible depreciable assets and specifically excludes a plant or machinery which has been used previously in Pakistan from the definition of eligible depreciable assets। तो कंक्लूजन दोस्तों इसका ये निकला, the assets building which has been put into service used by the taxpayer for the first time in the tax year, टैक्स ईयर में जो वो पहली दफ़ा किसी बिल्डिंग को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल में लाता है, द टैक्स पेयर इज एंटाइटल्ड टू द डिडक्शन ऑफ द इनिशियल अलाउंस इन टर्म ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 23 के तहत उसमें से जो है वो डिडक्शन जो है वो अलाउंस की कर सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।